अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक बहुत ही मशहूर टीचर जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और जबकि ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया से छुप करके इस्लाम को कबूल किया हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इनको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब की लाइव स्ट्रीम पर एक हिंदू भाई आया जिसने अपने इस भाई के बारे में बताया कि मेरा भाई एक बहुत ही मशहूर टीचर है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो खुद आपकी लाइव स्ट्रीम में आता है तो उनके ही स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ को पहचान लेंगे और फिर उनके साथ जो होगा वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। लेकिन उस टीचर के कुछ सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों, आखिर वो क्या सवाल है इस्लाम में जो उस टीचर को परेशान कर रहा है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी हेलो सर। जी भाई बोलें। सर एक्चुअली माय ब्रदर कन्वर्ट टू इस्लाम। आप क्या हैं? जी मैं हिंदू। आप हिंदू हैं तो आपका नाम हाँ सैयद साबिर क्यों है? जी, ये मैंने आईडी रखा था अपना। अच्छा, तो आपका भाई तो आपके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया जी, फिर? हाँ, फिर उसका एक क्वेश्चन था सर। हम्म वो अब वो क्या बोलते, हिपोक्रेट जो होता है ना, हम्म वो फिर से तो जो हिपोक्रेट आपके हो गया भाई का ऑनलाइन। क्वेश्चन है वो खुद क्यों नहीं करता है? वो जी सर, वो बहुत फेमस है ऑनलाइन। अभी अगर वो आएगा तो उसका आवाज से वो उसके स्टूडेंट्स पहचान लेंगे, इसलिए। ओके, ठीक है, चले। वो ऑनलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उसमें बहुत फेमस है। वो मेरे बगल में ही बैठा है, ओके, इसलिए। बोलिए। एक्चुअली हाँ, तो उसका ये क्वेश्चन था कि कजिन मैरिज से अगर जेनेटिक डिजीज होते हैं हम्म तो उसमें वो अलाउ क्यों किया है इस्लाम में। ये साबित करना पड़ेगा ना कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीजेस डेफिनेटली होते हैं। डेफिनेटली तो कोई चीज नहीं है, यानी साइंस की जो स्टडी है वो दिन रात बदलती रहती है। आज अगर आप सर्च करें अभी भी गूगल के ऊपर इसी वक्त, हाँ तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीज डेफिनेटली होती है या नहीं होती। दोनों तरह के आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो पहले आप ये साबित कर हाँ, दें कि भाई हर हाल में जेनेटिक डिजीज होनी है, तो ठीक है, इस्लाम भी उसको हराम कर देगा। आप ये साबित कर नहीं पाएंगे। ये वैसे ऑनलाइन बहुत दिखता है, तो ऑनलाइन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम दोनों पे ही। लेकिन मुझे इसमें हैरत है कि ज्यादा आपके स्टडी। भाई जो इतना मशहूर भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी चलाता है, तो वो ये तहकीक क्यों नहीं कर पाया? ऑनलाइन तहकीक किया इसलिए तो पूछ रहा है वो, हम्म इसलिए। तो मैं भी तो आपको रुक जाए, जेनेटिक वो डिजीज। वो बायोलॉजी पढ़ाता है सर, तो इसलिए उसको उसने बोला मेरे को कि पूछने के लिए। जी देखें, बायोलॉजी में मैं एक चीज बता दूं आपको कि बायोलॉजी का जो स्टैंडर्ड करिकुलम है ना, वो बहुत हद हाँ तक लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये जरूरी हाँ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ और एवोल्यूशन में भी आपके भाई को पता होगा कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं भाई बायोलॉजी में? बायोलॉजी का तो मौजूद ही नहीं है, ये तो बायोकेमिस्ट्री का मौजूद है। लेकिन बायोलॉजी में पढ़ते हैं चूंकि एवोल्यूशन को सही साबित करना है, यानी वंस आफ्टर द सिंगल सेल, द फर्स्ट सेल जो लाइफ इवॉल्व हुई है, ये बायोलॉजी का मौजूद है। लेकिन फर्स्ट सेल तक कैसे पहुंचे ये बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन इसको भी आप बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं। क्यों? चूंकि फर्स्ट सेल से जो एवोल्यूशन है उसको सही साबित करना होता है। तो इसलिए हाँ ये जो आप स्टैंडर्ड बायोलॉजी की किताबें पढ़ाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीन की किताबें, दीन के नाम पर कुछ किताबें लिखी हुई हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि जो लिखा हो सही लिखा हो? अगर आपको दीन की बात, असली हकीकत क्या है मालूम करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? जो उसके ओरिजिनल सोर्सेज हैं वहां जाएंगे, कुरान देखेंगे, आप हदीस देखेंगे, सुन्नत देखेंगे। लेकिन मेरी किताब कोई लिखी हुई है तो हो सकता है कि मैंने कुछ में उल्टा सीधा लिख दिया हो। ऐसे ही बायोलॉजी और इसके अलावा जितनी फील्ड है ये सब है। तो आप पढ़ें, क्या कहते हैं उसको, जो 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 रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको, और कई रिसर्च पेपर्स आप देखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो इसमें एक रिसर्च पेपर जो इस वक्त सामने है मेरे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और इस पर आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप जरूर
इसका मुताला करें और उससे आपको कोई एक रिसर्च पेपर नहीं, 10 हैं यहाँ पर, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कोई चीज तय नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी जाता है और ऐसा नहीं भी होता, बल्कि हकीकत ये है कि जो बर्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो नॉन कजिन मैरिजेस में उनका परसेंटेज ज्यादा है कजिन मैरिज के मुकाबले में। तो ये भी आपके ये रिसर्च में मौजूद है जी। अच्छा, लेकिन बायोलॉजी में तो पढ़ाते हैं, वो बोल रहा है मेरे को, पढ़ाते हैं कि वो जो क्लोजली रिलेटेड जो लोग हैं ना, उनमें अगर इनब्रीडिंग हो जाए ना तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मसलन आप को अभी मेरे जहन में आई, इस ताल्लुक से मैंने एक लेक्चर भी दिया था। फ्रूट फ्लाई का नाम सुना है? हाँ आम काटते हैं तो एक मक्खी रह जाती है, हाँ है ना? उस फ्रूट फ्लाई के बारे हाँ। में जरा पढ़िएगा। उनके यहाँ कजिन मैरिज नहीं, उसमें इंसेस्ट होता है, इसके बावजूद वो फ्रूट फ्लाई कभी, यानी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज भी नहीं है, बल्कि उसकी तादाद बढ़ रही है। कजिन मैरिज तो छोड़िए, वहां तो बहन भाई की शादी हो रही है फ्रूट फ्लाई में। अच्छा, इसके अलावा मैमल्स के अंदर भी, मैमल्स में भी एक जानवर है जिसका भी मेरे नाम जहन से निकल रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से मेरा एक लेक्चर मौजूद है। उनके उस पर 16 साल स्टडी चली है और उनके यहाँ इंसेस्ट है और इसके बावजूद उनकी तादाद बढ़ रही है, इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है। अच्छा। वैसे सर, मैंने जो बोला था, भाई भाई नहीं है मेरा, वो बेस्ट फ्रेंड है, मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ, ठीक है, बेस्ट बहुत फ्रेंड है, बेहतर, बगल में ही बैठा है। कोई मसला नहीं हाँ है जी। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, और इजाजत एक लें आपसे। सवाल तो पूछ लूँ क्या? क्विकली पूछ लें, चलिए क्विकली। हाँ, हाँ, तो चलें। वो जब कन्वर्ट किया था इस्लाम को, अब बहुत दिनों से वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, तो वो क्या फिर से शहादा लेगा क्या? नहीं, अगर वो ऑल दिस टाइम वो बिलीव रखता था इस्लाम में और उस, हाँ इस्लाम में ठीक, रखता था, लेकिन उसका बहुत ठीक है, सारा उसने डाउट है, प्रैक्टिस छोड़ वो दी थी, बोल उसने रहा नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, वो तौबा करे और उसके है बाद नमाज नमाज तो रोजा नमाज करे। नमाज तो हिंदू फैमिली में तो 5 वक्त नहीं पढ़ता था ना, वो दिन का 1-2 वक्त ही पढ़ता था वैसे। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि उसको दोबारा शहादा की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि बीच में उसने कुफर इख्तियार नहीं किया। अगर उसने कुफर इख्तियार नहीं अच्छा किया, प्रैक्टिस में कुछ कमी बेशी है, तो उस ताल्लुक से वो तौबा करे और अपनी प्रैक्टिस को सुधारे और इंशाअल्लाह ही विल बी लाइक एवरीवन एल्स हाँ इन हाँ फ्रंट ऑफ। सर, तो उसके फैमिली तो हिंदू है ना, तो 5 वक्त नहीं पढ़ सकता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1-2 वक्त पढ़ेगा तो? देखें, 5 वक्त पढ़ना अगर विल पावर हो तो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जब तक परेशानी है, मान लो कोई डेथ यानी डेथ थ्रेट है, उसको ऐसा लगता है कि यार फैमिली टाई खत्म हो जाएगी और पूरी सोसाइटी निकाल देगी, मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो भाई जितनी पढ़नी है ना उतनी पढ़ो, रात को कमरा बंद करके कज़ा कर लो। ठीक है, अच्छा। रात को अपने बेडरूम हाँ में ठीक जाओ, है। दिन में जो नमाजें छुटी हैं उनको कज़ा कर लो। ये टेम्परेरी तो सर, सोल्यूशन तो हो और सकता है, बाकी? बाकी हाँ कोशिश करे आदमी कि फिर उस माहौल से निकले और आजादी के साथ अपने दीन के ऊपर चले। हाँ सर, और कुछ क्लियर नहीं हो आई डोंट नो, आवाज कट गई है आपकी, तो बाद में आएंगे। सिर्फ बाद में आएंगे, चलिए समझ ठीक में। है।